मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। और यकीनन वक्त हो चुका है। आज हफ्ता और हफ्ते के दिन 3 बजे आपसे हमारी मुलाकात होती है और आपकी मुलाकात कराता हूँ मैं अपनी मौज़े शख्सियात से। और उम्मीद है कि आज की हमारी मुलाकात भी काफ़ी सजी संवरी सी होगी, बड़ी खूबसूरत सी होगी, बहुत ही बना सवार कर आज की मुलाकात को हम लेकर आए। उम्मीद है कि और ख़ासतौर पर ख़वातीन जो हमें देख रही होती हैं, जो हमें सुन रही होती हैं, उनके लिए बड़ी काम का एक प्रोग्राम है आज हमारा जो है मुलाकात। क्योंकि आज की मुलाकात मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों से मुलाकात हम कुछ कर चुके हैं, बहुत सारी मुलाकात सोशल मीडिया से भी होती है, हमारी टीवी के आर्टिस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, तमाम लोगों से मुलाकात होती है। तो क्यों ना बहुत पहले एक मुलाकात हमने की थी नादिया हुसैन से, जो कि उनकी एक्टिंग और फिर ख़ास तौर पर ब्यूटी के हवाले से बात हुई थी, ब्यूटिशियन के हवाले से। तो मैंने सोचा कि आज की मुलाकात को भी थोड़ा सा खूबसूरत बनाया जाए। तो आज हमने ख़ास तौर पर इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान का बड़ा जाना पहचाना सा नाम है, बहुत ही खूबसूरत सा नाम है और एक अरसा दराज से इस फील्ड से वाबस्ता है। और उनके बेशुमार उनके स्टूडेंट जो हैं, उनके शागिर्द जो हैं, वो भी इस वक्त अपना नाम बना चुके हैं और अपना नाम पैदा कर रहे हैं और अपने इदारों के बड़े बड़े नाम लेकर चल रहे हैं। वो तो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आज हमने दावत दी है। जनाब हैं फरहत एहसान और CEO और फाउंडर रोज़ ब्यूटी पार्लर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने क्योंकि मसरूफ तरीन है आप तो माशाल्लाह। नहीं, मसरूफ भी आप ही लोगों ने बनाया है। नहीं, बिल्कुल सही है, मगर फिर लाजमी टाइम तो निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए तो टाइम ही हमारा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी कि ये मैं जब आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया होगा, यकीनन 30-35 साल पुरानी बात होगी, 40 साल हो गए। 43 ईयर्स। जब तो इन चीज़ों का मतलब इतना दौर था ही नहीं, कोई मतलब इतना ज़्यादा इसका कोई रुझान ही नहीं था। तो ये आपको ख्याल क्यों आएगा, आप क्यों इस तरफ चल पड़ी? आपके लिए कोई और फील्ड नहीं थी आपको? फील्ड तो बहुत थी, लेकिन क्योंकि जैसे हम लोग बहने थे और वालिद की डेथ हो चुकी थी, तो ज़रूरत भी थी और शौक भी था। तो ज़रूरत और शौक़ को देखते हुए कि एक लेडीज़ डिपार्टमेंट है और आराम से इजीली हम अपने लेडीज़ को खूबसूरती की तरफ ला सकते हैं और ये ज़रूरत भी है, हर घर की ज़रूरत है और हर लड़की को ये शौक़ भी होता है। तो बस हम बच्चों को भी यही शौक़ था, तो हमारी अम्मी ने ये फील्ड हमारे लिए चुन ली। मतलब वो अब तो शौक़ ज़्यादा है। हाँ। ख़वातीन को बच्चों को सड़ने संवरने का बड़ा, वो घर से बाहर में निकलती है तो कुछ ना कुछ जब वो ब्रश फेर के निकलती है घर में, जैसे हम जूतों में ब्रश मार के निकलते हैं। असल चीज है चमकना। हाँ। बस वो भी चमक जाते हैं, हम भी चमक जाते हैं। तो मगर ये 40-45 साल पहले जो उस वक्त इतना तो रुझान था भी नहीं ना। हाँ, और इतना अच्छा ज्यादा समझा भी नहीं जाता था कि बनने सोने का। तो उस वक्त कुछ ज्यादा इसका वो नहीं पड़ा आपको, कोई घर वालों की तरफ से वालदा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये बनना संवरना हर लड़की की पैदाइशी ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश भी, उसका हक भी है। हाँ बिल्कुल। तो उस सूरत में ये हुआ कि जब ये ब्यूटी पार्लर का वजूद आया और अम्मी ने हमें पूछा हमसे कि बेटा आप लोग क्या करेंगे, आप टीचिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे या ब्यूटिशियन डिपार्टमेंट में? तो वो एक बचपन की जो ख्वाहिशात होती हैं, हमने कहा नहीं, हम तो ब्यूटिशियन बनेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ सबका रुझान होता चला गया और इस फील्ड में आते चले गए। शुरू में थोड़ी सी परेशानी आई, क्योंकि उस वक्त इतने ज्यादा घरों में ये काम नहीं होते थे और खवातीन जरा आते हुए भी हिचकिचाती थी। बहुत सारे मर्द नहीं पसंद करते थे औरतों का ब्यूटी पार्लर जाना, लेकिन पर्दा वगैरह उसमें बहुत ज्यादा था। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आपको कोई अच्छी जगह मिलती है, अच्छा वर्क होता है वहाँ पर और ब्रांड पे काम होता है, तो लोग जो है उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है 43 ईयर से लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ये सफर आपका काफी मतलब मुश्किलात से गुजरा होगा। ये जब आपने स्टार्ट किया तो कैसे, क्या आप सारी बहनें एक साथ लग गई थी? नहीं, छोटे बड़े थे। हाँ। तो मैं और मेरी बड़ी बहन, पहले हम दोनों साथ थे। पहले जॉब करते थे, फिर उसके बाद एक छोटा सा पार्लर अम्मी ने बनाया नाजमाबाद में, फिर वो हम 2 बहनें वहाँ करने लगे। फिर दूसरी बहनें थोड़ी बड़ी हुई, 1-2 साल में, फिर वो साथ में अटैच हो गई। बस मेहनत करते रहे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे अब्बू नहीं है, भाई नहीं है। हम लोगों को अम्मी की इज्जत को बरकरार रखना है, बस सीधे अपने घर को चलाना है। सीधे पार्लर जाते थे, पार्लर से घर से पार्लर, बस ये सिलसिला था हमारा। और अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि इंसान सिर्फ मेहनत
मेहनत करे, वो सिर्फ मेहनत कर सकता है। पूरी प्लानिंग अल्लाह की होती है, कामयाब उसने करना होता है। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या पढ़ाई साथ साथ चल रही थी? साथ साथ पढ़ाई चली थी, ग्रेजुएशन किया था, साथ साथ पढ़ाई चलती थी, प्राइवेट पढ़ते थे और रात को पढ़ते थे, दिन में काम करते थे, तो ये सिलसिला था। क्या बात है भाई, वाकई। और सफर ये वाकई बड़ा दुश्वार तेरी सफर, खासतौर पे कि जब घर में कोई सरपरस्त ना हो। हाँ, बिल्कुल। और खुद ही सब कुछ करने वाले हों, तो फिर अच्छा वो दौर तो वाकई बड़ा खतरनाक दौर था। उस वक्त तो घरों से निकलना बड़ा मुश्किल होता था, पर्दे का बहुत ज्यादा रुझान होता था। अब तो पर्दा पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो पर्दा दरवाजों और खिड़कियों पे रह गया। वैसे ये बिल्कुल सही कहा, अब तो पर्दों से दरवाजे खिड़कियों पे पर्दे नजर आते हैं, बाकी तो पर्दा नजर नहीं। और दुपट्टा भी बेचारा जो साइड पे कहीं होता है कि वो बस सेट, वो कहते हैं ना कि सेट वेट लगाने में दुपट्टा काम आता है, वैसे भी हमारे यहाँ तो दुपट्टा भी सिलसिला चल गया। अच्छा, बहरहाल ये जब आपका सिलसिला शुरू हुआ, ये आपने इसको शुरू किया सिलसिला, तो कैसे इंप्रूवमेंट इसकी होती रही और क्या ये फिर बाकायदा तौर पर कैसे आपने इसको आगे एस्टैब्लिश किया? फिर ये प्रॉब्लम हर घर में होती है, कहीं बच्चियों का रंग डार्क होता है, कहीं चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, कोई बच्चियां मोटी ज्यादा होती हैं, यानी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, लेकिन अगर उन्हें कोई इंस्टीट्यूट मिल जाता है या कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ से उनकी ब्यूटी को इन्हेंस किया जा सके या उसको ग्रूम किया जा सके, तो फिर उनकी मान लेते हैं। तो इसी तरह से फिर पार्लर का जब इफ्तिताह किया हमने, लोग आए अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर और वो प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हुई, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला गया और आगे बढ़ते चले गए। प्रॉब्लम बस ये आती थी क्योंकि उस वक्त इतने पार्लर्स नहीं होते थे, तो लोग जो है वो तरह तरह के नाम देते थे, जिसकी जैसी सोच होती है। कहते हैं ना, आप किसी की जबान नहीं रोक सकते, तो जैसी सोच होती है वो वैसा बोलते हैं। क्योंकि मासूम ये हकीकत है कि मतलब पार्लर वालों को अजीब सब समझा जाता था कि वो पार्लर भाई वो यूं है, फलाना निमानी जाना, वहां से करीब से भी नहीं गुजरना, वहाँ खबरदार जो वहाँ गए थे, वो अजीब अजीब सोच लोगों की होती थी। आज अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि अब लोगों को अवेयरनेस है और वो इस बात को समझते हैं कि ये भी एक ऐसी जगह है जहां से हम अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी बच्चियां जिनमें थोड़ी सी कमी रह जाती है, हालांकि वो कमी नहीं होती क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको मुकम्मल बनाया है, ठीक है ना, कमी नहीं होती, लेकिन दुनिया के लिहाज से लोगों की डिमांड्स होती हैं कि कोई कहता है हमें गोरी पसंद है, कोई कहते हैं हमें चिकनी स्किन होनी चाहिए, एक्नी नहीं होनी चाहिए। तो उसलिए यहाँ पर पार्लर्स में आके लोग अपने मसाइल को हल करते हैं और कॉन्फिडेंस से काम करते हैं। अच्छा, उस वक्त मतलब जब ये सिलसिला आपने शुरू किया तो ये फिर तमाम चीजें इसकी नाज़मीन आज आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इन तमाम चीज़ों की, आप एक्नी है तमाम चीज़ें, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन रिसर्च कैसे आप करती है, कैसे आपको इन तमाम चीज़ों का जो हल है, मुश्किलात का इलाज, ये कैसे आप करती थी? कैसे ये चीज़ें तो बड़ी मुश्किल होंगी ना उस वक्त? जी, उस वक्त मुश्किल थी, लेकिन हमने साथ साथ ट्रेनिंग। अच्छा, आपका कहते हैं ना कि एक अच्छा टीचर मिल जाए तो बच्चा जो है वो पढ़ जाता है। पढ़ जाता है। इसी तरह से जिंदगी में अगर अच्छा साथी मिल जाए तो इंसान कामयाब हो जाता है। तो सारा क्रेडिट तो मैं पहले तो अल्लाह ताला, क्योंकि उनके हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बेशक। उसके बाद मेरे शौहर शेख एहसान मोहम्मद, चेयरमैन ऑफ रोज ब्यूटी पार्लर, उनका एहसान है कि उन्होंने हम सबको संभाल के रखा। वो क्योंकि वो टेक्निकली माइंड से जो है वो ये समझते थे कि अगर आप जो फील्ड अपनाते हैं उस फील्ड की नॉलेज आपको भरपूर तरीके से होनी चाहिए, जरूरी होती है। तो वो पूरी दुनिया से मुझे कोर्सेज करवाते थे और स्किन की, हेयर की कंप्लीट कोर्सेज करके फिर हम अपने पार्लर लाते थे। यहाँ पर जो चीज़ बाहर के मुल्कों में लाखों में होती थी वो हम यहाँ आके हज़ारों में क्लाइंट को वो सर्विसेज देते थे और क्लाइंट्स खुश होते थे, मुतमईन होते थे, उन्हें जो है उसका रिजल्ट 100% मिलता था। तो बस ये एहसान साहब हैं जिन्होंने मुझे काम में लगाए रखा और अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि बहुत सारे लोग, हज़ारों लोगों ने कोर्स किए, हज़ारों लोगों ने सीखा, हज़ारों लोगों ने यहाँ से फ़ायदे लिए और बस अल्लाह मियाँ एक वसीला बनाते हैं, हम वसीला हैं और बस और कुछ नहीं। हाँ, ये हकीकत बात है। और अब तो माशाल्लाह तकरीबन कितने आप बताएं 43 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। जी बिल्कुल, मतलब 43 ईयर्स बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। तो कितने अब तक कितने स्टूडेंट आपके हो चुके होंगे? मेरे ख्याल से लाखों के हिसाब से होंगे। और अभी तकरीबन मेरा ख्याल से कराची में भी और पाकिस्तान में भी ज़्यादातर पार्लर जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के हैं, ज़्यादातर।
अगर आप किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको रोज ब्यूटी पार्लर का कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर मिल जाएगा, तो लाखों की तादाद में है। और सिंध बोर्ड से भी माशाल्लाह से एफिलिएट है, तो हर 4 महीने के बाद तकरीबन 100 स्टूडेंट तो हमारे होते हैं, बाकी पूरे कराची के होते हैं। कराची के होते सारे मिला के ये सारा सिलसिला चल रहा है। जी हाँ, चलिए, बड़ी ज़बरदस्त सी बात है ये। अच्छा, दूसरा उसके साथ साथ ये कि ये मैं सिलसिला जब आपका शुरू हो रहा था, ये सारा सिलसिला, ये इसके साथ साथ ये तो इस चीज़ को आगे मतलब पब्लिसिटी करने पर, लोगों तक पहुँचाने के लिए, पब्लिकली पहुँचाने के लिए क्या सिलसिले करते रहे, कैसे पार्लर को सिलसिला नाज़मात में आपकी छोटा सा पार्लर होगा, बिल्कुल। तो उसके साथ साथ शुरू में तो पब्लिसिटी का तरीका यही होता था कि दीवारों पे चॉकिंग होती थी, ठीक है ना। तो आप यकीन कीजिए कि एहसान साहब नाइट पूरे लोगों के साथ मिलके, क्योंकि हमने अपने हाथों से मेहनत की है। ये तो अब है कि एक फ़ोन कर दो तो प्लम्बर आ गया, तो इलेक्ट्रिशियन आ गया, एसी टेक्नीशियन अब है, लेकिन पहले क्या होता था, सब कुछ काम एहसान साहब खुद करते थे। लड़कों को अपने साथ लिया, रात को जाके चॉकिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद वक्त गुजरा, 5 साल 6 साल गुजर गए, फिर उसके बाद ब्रोशर्स का आ गया, फिर गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट करना, गलियों में डिस्ट्रीब्यूट करना हर जगह पे। फिर वो बहुत मेहनत की है, बेतहाशा मेहनत, दिन रात हम लोगों ने जो है वो इस पे ही मेहनत की है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम कहते हैं, बाज़ लोग मेहनत करते हैं इतना सिला मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें भरपूर सिला दिया। अगर हमने मेहनत की तो उन्होंने दिया भी बहुत। बेशक ये तो रब ताला तो कहते हैं कि मेहनत, इंसान अगर मेहनत करे तो यकीनन रब कहते हैं, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। बिल्कुल। तो जब तक कि हम अपनी मदद आप नहीं करेंगे, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं होगा, हमारे अंदर वो जोश नहीं होगा, हम अपनी मंजिल को पाने की जस्तजू नहीं करेंगे, तो जब तक रब ताला भी वो भी यकीनन साथ नहीं देता। वो कहते हैं, कोई एक बड़ा मशहूर सा शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। हमें जब अपनी हालत बदलने का ख्याल होगा, हम जब जस्तजू करेंगे, हम कुछ पाने की जस्तजू करेंगे, तो भी दुआएं भी जब काम करती हैं, और जब भी वो अमल करें हमारा अच्छा होगा, जब भी दुआएं भी काम करती हैं। आमतौर पर होता है कि यार दुआ करे मेरे लिए, अब मैं घर में बैठा रहूं और कहूं दुआ करते रहे मेरे लिए, नहीं, जब तक अमल नहीं होगा दुआ कैसे? अमल, जब तक अमल बड़ा जरूरी है। तो बहरहाल ये सिलसिला आज हमारे साथ मौजूद है, फरहत एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, और इंशाल्लाह आज कुछ ब्यूटी के हवाले से बात हो रही है, कुछ आपके मैसेजेस में होंगे, और आप के लिए बहुत सारे काम की बातें होंगी, कुछ टिप्स भी यकीनन आपके लिए होंगे। आज हमारे पास जो मैडम आज बताएंगी आपको। जी हाँ, आज की मुलाकात कुछ सजने संवरने की है, और ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए बहुत, मगर अब तो मर्दों का भी सजने संवरने को दिल चाहता है। अब तो मर्द भी कहते हैं किसी तकरीब में जाने से पहले वो भी कोशिश उनकी होती है कि आधा 1 घंटा जो पार्लर में जाके लगा के आ जाए। अब तो उनके लिए भी सैलून इतने आ गए। तो बहरहाल आज हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस फरहत एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, और 43 ईयर से माशाल्लाह इस फील्ड से वाबस्ते हैं, और 43 साल जो है वो बहुत ही तवील अरसा होता है, तवील अरसा, यूँ समझ लें कि आधी सदी गुजर गई और इस काम से करते करते, और आज लाखों स्टूडेंट जो पूरे पाकिस्तान भर में मौजूद हैं जो माशाल्लाह इनके नाम को, इनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद हम कहते हैं। अच्छा, मैं साथ कहने में पूछना चाहूँगा ये कि माशाल्लाह ये तमाम चीज़ें चलती रही आपके साथ साथ, तो ये अब वक्त के साथ साथ आपको पता है सब चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो अब वो तमाम चीज़ें जो पहले थी वो भी, तो ये सारी अपडेटिंग के लिए आप इस वक्त क्या करती हैं? आप बाहर जाती हैं, क्या करती हैं, रिसर्च करती हैं लोगों से, क्या ये तमाम चीज़ें अपडेटिंग कैसे होती है? सारे सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हमने अपने बच्चों को इन्वॉल्व किया इसमें। अच्छा, क्योंकि वो अपडेट होंगे तो वो आगे ये बिजनेस अपडेट होता चला जाएगा। तो उसमें ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, तीनों मैरिड हैं, लेकिन उनको इस ब्यूटिशियन इस फील्ड में हम लेकर आए, उनको इंग्लैंड से तालीम हासिल करवाई, फिर उसके बाद मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए, जहाँ जहाँ कोर्सेज, जैसे पेरिस से हम स्किन केयर का सारा पेरिस से करते हैं। अच्छा। तो उनको वहाँ से ट्रेनिंग करवाई, इंग्लैंड से करवाई, अमेरिका से करवाई, तो अब वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं और ला के फिर यहाँ पर अपने क्लाइंट्स के लिए नई टेक्निक्स, नई अवेयरनेस और नई ट्रीटमेंट्स वो सब उसको लेकर आते हैं, और वो उनसे क्लाइंट को तो बच्चे मतलब बच्चों का खुद ये शौक था इसी तरफ, या आपके जबरदस्ती कहने पर वो इस फील्ड से वापस मतलब कनेक्ट है कि हमारा एक खानदानी चला रहा है, इसी को बढ़ाया? नहीं, पहले शौक नहीं था, क्योंकि बच्चों को तो खेल कूद का ज्यादा शौक होता है, लेकिन वो यही था कि उनके पापा ने जबरदस्ती जो है उनको मेरे हवाले कर दिया। अच्छा। हाँ, बेटियों को। अच्छा। और कहा कि नहीं, आप इनको सिखाएंगी। छोटी सी उम्र 13-14 साल की उम्र से वो लोग मेरे साथ ही थी, स्कूल से सीधे यहाँ आ जाती थी,
कोई बच्चा नहीं चाहता कि वो कोई काम करे या सीखे, वो खेल कूद करना ज्यादा चाहता है। लेकिन आहिस्ता 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 हमने उनको ट्रेनिंग दी, अपने साथ बाहर ले जाते थे, थोड़ा सा घुमाते फिराते थे और फिर उसके बाद उनको सिखाते भी थे। तो अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि दोनों बेटियां एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह से ब्रांचेस संभाल रही हैं, और वो भी अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देती हैं और अपने क्लाइंट्स को डील भी करती हैं, और माशाल्लाह से नई टेक्निक्स अब वो लोग लेकर आते हैं। इसी तरह से अपग्रेड होता चला जाता है। गुड। अच्छा, खवातीन का तो सिलसिला चल रहा है, तो खवातीन के साथ जेंट्स का भी सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया? जी हाँ, मेन सैलून से। अच्छा, क्योंकि हाँ अब जो है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि ब्यूटी पार्लर से आदमियों का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आप देखें कि मैनिक्योर पेडिक्योर, हाथ पैरों की सफाई भी है, ब्लड सर्कुलेशन भी है, एक मसाज भी है, वो चाहे औरत हो चाहे आदमी, उनको जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमारा मेन सैलून है जिसमें हेयर स्टाइलिंग है, कटिंग है, या ये फेशियल्स हैं, ये अब जेंट्स भी अपने आप को ग्रूम करते हैं। वैसे मैं देखा अब तो मर्द भी, औरतों से ज्यादा टाइम तो मर्द भी लगा रहे हैं। बिल्कुल लगाते हैं। आगे क्या होगा? हाँ, आगे क्या होगा वो तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन ये है कि अब उन्हें भी पता है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, हमें अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना है। तो माशाल्लाह से मेन सैलून है, उसमें उनके क्लाइंट्स हैं, उनको उनके लिहाज से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। और ट्रेनिंग जो है रोज ब्यूटी कॉलेज में जेंट्स की भी होती है, लड़के आके ट्रेनिंग हासिल करते हैं, फिर उसके बाद वो मेन सैलून में जॉब करते हैं। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, उसके साथ साथ मैं एक पूछना चाहूंगा कि आपने मतलब मुख्तलिफ, आप जब ये किसी क्लाइंट को डील कर रही होती हैं, खुद अगर खुद करती हैं आजकल या नहीं, मैं सिर्फ ट्रेनिंग की तरफ ज्यादा हूँ। माशाल्लाह, आपने तो मेरे ख्याल आपका तो शायद वो ट्रेनिंग ब्यूटी ब्यूटी कॉलेज भी है, कॉलेज है माशाल्लाह, वहाँ भी पूरी आप तो वहाँ पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जी। 4 महीने का कोर्स होता है कंप्लीट, 6 महीने का कोर्स होता है, और डिप्लोमा कोर्स 1 ईयर का होता है। 1 ईयर का होता है। अच्छा, नहीं वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि कभी कभी जब वर्किंग में जो लोग होते हैं, कोई मतलब कोई ऐसे क्लाइंट आते हैं या ऐसे खवातीन आ गए जिनका बहुत सारा उनके साथ प्रॉब्लम है, उनके कलर की मसला है या पिंपल्स हैं, ये बहुत सारे, तो उस सूरत में नए एकदम क्लाइंट हो, उसके लिए क्या मुश्किलात बहुत पेश आती होंगी, तो क्या उनका क्या सिलसिला कैसे करते हैं उसको? अच्छा, नहीं अभी अब तो कोई मुश्किलात पेश नहीं आती, क्योंकि अब इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ उसको यूज करने का तरीका आना चाहिए, और थोड़ा सा जो भी शख्स अपना ट्रीटमेंट करवाए उसके अंदर थोड़ी बर्दाश्त होनी चाहिए। ये कि उसको ट्रीटमेंट के विजिट्स होते हैं, एक ही विजिट में कोई जादू नहीं है कि आप करें ट्रीटमेंट और सही हो जाए। 3, 4, 5 विजिट होते हैं, उसमें उसकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, सही, या हेयर का प्रॉब्लम है तो हेयर अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ये कि विजिट्स करने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट होता है और उसमें सही हो जाते हैं। अच्छा, लोगों का रंग गोरा करने का बड़ा आजकल बीमारी चली हुई लोगों को, तो रंग गोरा, तो अगर कोई काला बेचारा कोई आ जाए जिसको कुदरती अल्लाह ताला ने उसका एक डार्क कलर बनाया है, तो वो उसके लिए कैसे मसाल करते हैं आप लोग? नहीं, हम तो सुना कि पार्लर वाले भाई काले को गोरा, गोरे को काला बना देते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम्स हैं, सीरम्स हैं, एम्प्यूल्स हैं, जिससे जो है वो आपके कलर्स पे फर्क पड़ता है। कोई शख्स नहीं चाहता गोरा होना, लेकिन जो लोगों की डिमांड्स होती है ना, उसकी वजह से बेचारे लोग परेशान होकर इस तरफ भागते हैं कि भाई हम भी जरा फेयर हो जाएं, अच्छे हो जाएं, क्योंकि लोग गोरों को ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि ब्यूटी तो इंसान के अपने अंदर होती है, और फिर अल्लाह ने जो बना दी ना, जो शक्ल अल्लाह ने बना दी है, वो नेचुरल, उसको तो कोई चेंज करनी नहीं। आपकी शख्सियत अच्छी है तो आपका रंग कैसा भी हो, आप अच्छे हैं, और अगर आपकी शख्सियत अच्छी नहीं है तो गोरा भी बुरा लगने लगता है। लेकिन ये है कि ब्यूटी पार्लर में ऐसे प्रोडक्ट यूज होती हैं जिससे इंसान की स्किन का कलर जो है वो फेयर हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी हो गया? ऐसा भी हो गया है। क्या बात है, जबरदस्त भाई आपने भी अगर कुछ करवाना हो तो ऐसा जरूर देखिएगा, काले गोरे, गोरे काले हो जाएंगे बिल्कुल। हमें ज्वाइन किया उमर रियाज साहब ने, मैनचेस्टर यूके से हमें देखते हैं माशाल्लाह। उमर रियाज साहब कहते हैं सलाम शोभी भाई, एंड गेस्ट आपको भी सलाम कहा उन्होंने जी। और ये माशाल्लाह हमारे बड़े रेगुलर, हमारे देखने सुनने वाले बड़े पुराने हमारे, तो ये अब तो पहले लाहौर में होते थे, अब यूके में होते हैं। अच्छा, मगर इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, वहाँ से भी वहाँ से भी हमारे साथ साथ होते। बहुत शुक्रिया उमर रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपको खुशी ने सलामत रहे। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिसेस फ़रहत एहसान हमारे साथ मौजूद है, जो इनसे हमारी बात हो रही है इस वक्त कुछ इसी हवाले से। अच्छा, ख़वातीन में ये रुझान जो है इस वक्त सीखने का पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा है, या ये रुझान कैसे बढ़ता रहा? क्योंकि माजी में तो आपको पता है कि जब 40 साल पहले या 30 साल पहले की बात हम कर लेते तो उससे इतना रुझान नहीं होता था ट्रेनिंग के लिए, बच्चियों का घर से निकलना। तो अब वक्त के साथ साथ ये रुझान बढ़ता गया, बढ़ रहा है, अब वक्त के साथ बढ़ रहा है।
क्योंकि ये रुझान मैं ये समझती हूँ शायद इस वजह से भी बढ़ रहा है कि लेडीज डिपार्टमेंट होता है तो लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, लड़कियां स्पेशली, तो इसलिए वो ब्यूटिशियन का कोर्स करती हैं, कहीं जॉब कर लेती हैं या फिर अपने घर में एक छोटा सा पार्लर बना लेती हैं। तो वो घर में अपने बच्चे भी देख रही हैं, पार्लर भी चला रही हैं, तो वो घर डिस्टर्ब नहीं होता। तो इस वजह से ये रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है और मेरा ख्याल है 80% लोग जो है वो ब्यूटिशियन बनना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय किसी और फील्ड में जाने के। तो बस इसकी क्या वजह उनके ब्यूटिशियन मतलब बजाय, अगर मैंने देखा वैसे हकीकत मैंने देखा तो ये रुझान बहुत ज्यादा है, मगर इसकी क्यों मतलब बजाय इसके, हालांकि पढ़ी लिखी खवातीन है वो देखें तो वो इधर आ जाती हैं, हालांकि उसके अलावा और कुछ भी बड़ी बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ मैंने कहा ना कि शायद वो अपने आप को सिक्योर फील करती हैं क्योंकि सब लेडीज होती हैं और लेडीज से बात करना, उनको सर्विसेज के बारे में बताना जरा इजीली होता है। बहुत सारी खवातीन हमारे पास ऐसी भी आई हैं जो कि किसी डिपार्टमेंट में या फिर ये कि किसी मॉल में या कहीं जॉब करती हैं, लेकिन वो आती हैं कि नहीं फरजबाजी कोर्स करके हम आपके पास जॉब करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, जेंट्स भी आते हैं, मुख्तलिफ बातें भी हो जाती हैं। इससे बेहतर है कि हम जो है वो लेडीज में ही काम करें। और इतने सालों में अभी जैसे हमारे पास जो ब्यूटिशियंस हैं तकरीबन कम से कम 4 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 इयर्स 40 इयर्स का है। अच्छा। शादी भी हो गई। अच्छा। और बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादियां हो गई और वो अभी तक जॉब कर रही हैं। तो माशाल्लाह से ऐसी भी खवातीन हैं हमारे पास, लेकिन वही है कि वो इसलिए सेटिस्फाई है कि आराम से अनमैरिड थी जब उन्होंने ज्वाइन किया, फिर उनकी शादी हुई, जब उन्हें ज़रूरत पड़ी उनको लीव दे दी गई, फिर दोबारा ज्वाइन किया। ज़रूरत पड़ने पे जब वो आते हैं हम उनको लाजमी रखते हैं जिन्होंने शुरू में ज्वाइन किया है। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो आते हैं, दोबारा जॉब करते हैं। जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है वो छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है जाओ। और अल्लाह का करोड़ों शुक्र है अच्छे रिलेशन, सिर्फ ये नहीं होता कि आप पैसा कमा लें, ज़्यादातर ये है कि एक फैमिली बन जाती है। बहुत अच्छी बात है। इतने सालों में हम जो है 6 बहनें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 6000 बहनें होंगी माशाल्लाह। आप यकीन करें इतनी अच्छे अच्छे लोग हैं और इतनी अच्छी फैमिलीज हैं कि एक दूसरे से दुख सुख कहते हैं हम लोग और खुश होते हैं। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पाकिस्तान में ये जो इस वक्त ब्यूटी पार्लर्स का रुझान, आप क्या कहती हैं, क्या मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस वक्त? क्या ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए, ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में खासतौर, क्योंकि ये शहर में तो है, अगर शहर के छोटे शहरों में अगर बात की जाए तो वहाँ पर थोड़ा रुझान कम होता है इसका। तो आप क्या समझती हैं? आप तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाती भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जाती हैं, तो आप क्या समझती हैं इसके बारे में? देखिए, रुझान तो अच्छा है, लेकिन बस मैं ये कहती हूँ कि इंसान को कोई भी काम करे ना तो उसे ये यकीन होना चाहिए कि जो उसका किस्मत और नसीब है ना वो कोई ले नहीं सकता। वो तो लाज़िम बात है। हमारे यहाँ भागदौड़ इतनी ज्यादा होती है कि लोग ये भूल जाते हैं कि किसी का नुकसान ना करें। यहाँ पर एक को नुकसान देकर दूसरा फायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे कुछ हमारी नफ्सियात है ना, ये गलत है। अगर हम भरोसा करें अल्लाह पे और यकीन करें कि जो हमारी किस्मत का है वो कहीं नहीं जाएगा, वो तो वो फिर इंसान आराम से आगे बढ़ता है और सब मिल बांट के खाते भी हैं, लेते भी हैं और प्यार मोहब्बत से रहते भी हैं। वरना मोहब्बत खत्म हो जाती है इस पैसे के पीछे। ये तो हकीकत, इसमें तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आजकल का जो मौसम, अब जो इस वक्त मौसम चल रहा है, मतलब मौसम काफी चेंज हो रहा है, इससे मौसम में आप क्या कहते हैं खवातीन के लोग खासतौर पे क्या करना चाहिए सर? मॉइस्चर, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन। अच्छा, आजकल जो है ना कॉम्बिनेशन अजीब सा हो रहा है, कभी ड्राई हो जाती है स्किन, कभी ऑयली हो जाती है, मौसम एकदम खुश्क हो जाता है, एकदम जो है वो ग्रीसी टाइप हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले क्लींजिंग बहुत जरूरी है, टोनिंग बहुत जरूरी है। हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते। खवातीन को चाहिए कि अगर दिन भर अपने घर में आप काम वाम कर रहे हैं, लेकिन रात को सोने से पहले छोटी सी थोड़ा सा एक क्लींजिंग और टोनिंग करके अपनी स्किन को बिल्कुल फ्रेश करके और कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के फिर वो सोएं, ताकि उनकी स्किन सुबह तक बिल्कुल फ्रेश हो जाए। वरना क्या होता है, स्किन ड्राई होती चली जाती है और उस ड्राइनेस पे या तो एक्ने भी हो जाती है और या स्किन जो है पील हो जाती है। तो इसलिए हम अपना ख्याल खुद रखेंगे तो हमारी स्किन या हमारे हेयर जो है वो अच्छे हो जाते हैं। सही बहुत अच्छी बात। ये सिलसिला हमारा बिल्कुल चल रहा है और आप से मैं ये कहूँगा कि अगर कोई ख़वातीन हमें सुन रही हैं और अगर वो कॉल करना चाहें हमारे इस प्रोग्राम में और मिसेस फ़रत एहसान से बात करना चाहें कुछ ब्यूटी के हवाले से, और तो आप यकीनन हमें कॉल कर सकती हैं 111-111-100 पर आप हमें कॉल कर सकती हैं। आप
से बात होगी यकीनन। और यकीनन ये सिलसिला, अब कोशिश हमारी यही होती है कि बहुत सारे लोगों को बुलाया जाए। तो मैंने ख़ासतौर पे इस हवाले से मिसेस फरहत एहसान को बुलाया ताकि कुछ ब्यूटिशन के हवाले से, कुछ ब्यूटी के हवाले से, कुछ पार्लर्स के हवाले से बहुत सारी बातें आप सुनने में आती हैं कि यार पार्लर वाले तो यूँ होते हैं, पार्लर वाले तो यूँ होते हैं, फलाना पार्लर यूँ है, फलाना पार्लर यूँ, फलानी यूँ, फलानी यूँ। सुनने में बहुत सारी बातें आती हैं और हम कहने को बहुत सारी बातें कह भी देते हैं बगैर तस्दीक के, बगैर सोचे समझे। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत कुछ बातें करते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि हमारे मुंह से जो जुमला निकल रहा है ये अगर तस्दीक के बगैर निकल रहा है तो इसका गुनाह हमें कितना मिलेगा और इसका कितना नुकसान हमें होगा। दुनिया में शायद नुकसान ना हो, मगर वो आँख बंद होते कुछ पता नहीं चलता कब बंद हो जाएगी आँख, कुछ पता नहीं है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है बस। और इसीलिए ख्याल करें, सोचें समझें बोलने से पहले। तो एक हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। अगर आप कॉल करना चाहें प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं 111-111-100 पर। आपसे बात हो हमारी। और हमारे साथ मौजूद हमारी आज की मोअज़्ज़िज़ मेहमान मिसेस फरहत एहसान हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ब्यूटिशन के हवाले से, कुछ ब्यूटी के हवाले से, कुछ सजने संवरने के हवाले से कुछ बातचीत हो रही हमारी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आप भी अगर कॉल करना चाहें तो 111-111-100 पर आप कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन के बड़े काम का प्रोग्राम है, ख़वातीन की बहुत ही ज़रूरी जो है वो इसमें मेरे ख्याल एंट्री होनी चाहिए। हम देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। हेलो सर, आप FM 100 से बात कर रहे हैं? जी हाँ, 100 से बात कर रहा हूँ। सर, वो आपका ब्यूटिशियन का अभी वो चल रहा है ना? जी जी बिल्कुल, बोले बोले जल्दी से बोले। सर, मैंने ये ब्यूटिशियन वाली जो मैम आई है उनसे एक सवाल करना था। जी बोले। मेरी बेटी है, उसके बाल थोड़े खराब है ना, घुंघरीले हैं, घुंघरीले। हाँ, करली बाल है, करली मतलब। तो वो क्या ठीक हो सकते हैं आम बालों की तरह, जिस तरह सीधे मतलब स्ट्रेट सीधे करने के लिए? चले आप कॉल बंद करें तो मैडम आपको बताती है तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू जी। इनकी बेटी के बाल जब कर ली घुंघरी तो उनको सीधे करना चाह रहे हैं वो। जी तो, जी। तो क्या वैसे घर में क्या ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है क्या? घर में भी सिस्टम हो सकता है, लेकिन घर में जो है वो चीजें नहीं होंगी। वो चीजें नहीं होती। जैसे कैरेटीन है, रिबॉन्डिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बालों को, ये केमिकल होते हैं और ये हम खुद यूज नहीं कर सकते। इसको टेक्निकल बंदा ही यूज कर सकता है क्योंकि इसके टाइमिंग्स होते हैं, बालों का टेक्सचर चेक किया जाता है। उसके बाद हो सकता है अगर ये सलून आते हैं बेटी को लेकर तो वो हो जाएगा बालों को चेक करके, ताकि बालों को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अगर ज्यादा टाइम ओवर हो गया तो बाल खराब भी हो सकते हैं, जल भी सकते हैं बाल। बिल्कुल। वैसे होम रेमेडीज बहुत सारी हैं, लेकिन वही होता है कि किसी चीज को अगर ज्यादा घर में भी यूज कर लो उससे भी बाल ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं। ये तो हकीकत है। अच्छा मैडम, ये तो चले अभी हम कॉल लेंगे, दूसरी कॉल लेते हैं। आजकल लेजर का बहुत सिलसिला चल रहा है इस वक्त। जी हाँ। तो ये लेजर मतलब बात देखें, बात चलती चलती अब लेजर तक पहुंच चुकी है। हाँ, बिल्कुल। तो ये लेजर की कहानी है कि ये कैसे सिस्टम है, ये क्या है? लेजर जो है ये देखिए, पहले क्या होता था, पहले हार्ट के लिए, पेट के लिए, बीमारियों के लिए लेजर यूज होता था। अब ब्यूटी के लिए लेजर यूज हो रहा है। उसमें ये होता है कि स्किन को इवन करना, एक जैसा करना। बिल्कुल जैसे अक्सर जो है क्लाइंट के स्कार्स हो जाते हैं जिसकी वजह से गड्ढे पड़ जाते हैं, तो बिल्कुल स्किन को बैलेंस करने के लिए लेजर यूज होता है, IPL यूज होता है। उसमें डॉक्टर्स हैं हमारे पास और लेजर थेरेपिस्ट हैं। बहुत अच्छी टेक्निक्स है हेयर रिमूवल, लेजर हेयर रिमूवल। अगर किसी को परमानेंट अपने हेयर रिमूव करवाने होते हैं तो भी वो ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट बाहर जाके बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। यहाँ रोज ब्यूटी पार्लर में पिछले 30 साल से तकरीबन ट्रीटमेंट हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोग फैज़याब हुए हैं। कुछ खवातीन हैं, मैं आपको इसके लिए एक स्टोरी, रियल स्टोरी बताऊं कि पार्लर में मैं मौजूद थी। एक खातून आई, उन्होंने नकाब किया हुआ था और कहने लगी कि मैं जो है मुल्तान से आई हूँ। अच्छा। तो मुझे जो है, मैंने अखबार में देखा है कि आपका जो है लेजर होता है इस तरह से और बाल खत्म। मैंने कहा जी, तो नकाब की हुई थी। तो मैंने उनसे कहा आप ये हटाइए, तो कहने लगी नहीं नहीं आप मुझे अलग कमरे में ले जाएं। अच्छा। फिर मैं ऑफिस में ले गई उन्हें, उसके बाद उन्होंने वो हटाया तो बियर्ड थी, पूरी बियर्ड उनके जेंट्स की तरह। तो वो रोने लगी, कहने लगी कि मैं बहुत परेशान हूँ, दिल चाहता है खुदकुशी कर लूँ, ये कर लूँ। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आइए आप। फिर मैं उनको लेजर डिपार्टमेंट में ले गई।
आज माशाल्लाह से उनके 3-4 बच्चे हैं, वो बड़ी हैप्पी हैं और खुश हैं, और उनकी बिल्कुल वो जो एक चीज थी ना, मर्दाना चेहरा, बिल्कुल अब वो बिल्कुल खवातीन की तरह है, खातून है, बड़ी अच्छी हैं और खुश हैं। कहने लगी वरना मेरा एक वक्त था दिल चाहता था मैं खुदकुशी करूं, लेकिन आज तो वो चेहरे तो मतलब बंदा चेहरा दिखाई नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि वो बाल हटाती थी, थोड़े दिन में फिर आ जाता था, तो लेजर से उनका बिल्कुल सही हो गया चेहरा। तो इस तरह के पेशेंट ही कहलाएंगे कि हार्मोन की ज्यादती से डिस्टर्ब होने से जाहिर है हमारे चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बाज लोगों के हाथों पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो खवातीन के लिए ये जरा ना बहुत एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी होती है उन्हें, तो इसलिए लेजर हमारे बहुत से खवातीन की मैंने मर्दों की तरह मूछें भी होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल बाल देखे बहुत, जी हाँ बिल्कुल, अक्सर खवातीन में देखे वो। अब जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, हालांकि कराची में रोज ब्यूटी पार्लर में तो बहुत रीजनेबल प्राइस है, अगर उसको भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर वो लोग बेचारे वैक्स वगैरह करवा लेते हैं, और जो लोग अफोर्ड कर लेते हैं वो इससे जान छूट जाती है। ये तो हकीकत है, ये तो बहुत सारे मसाइल होते हैं साथ साथ, सही बात है। अच्छा, उसके साथ साथ खासतौर पे अगर कुछ ऐसी खवातीन या लड़की हैं, एक मैं अपने तौर पे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर जिनकी इतनी बेचारों की इतनी हैसियत नहीं है, वो सीखना भी चाहती है और हैसियत भी नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कोई ऐसा डिस्काउंट आप भी देती हैं उनके सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो अपने आप को आगे एस्टेब्लिश कर सकें? और वो जी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपको पता है कि वो बेचारे कहते हैं इतनी हमारी हैसियत नहीं कि हम जाके फीस दें और सीखें जाके। नहीं, हमने हर एक के लिए रखा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट कोर्स करें, जरूरी नहीं है कि स्पेशलाइज करें, हमने छोटा सा कोर्स भी रखा है, उसको एक डिस्काउंट, बड़ा अच्छा सा डिस्काउंट पैकेज बना के अपने स्टूडेंट के लिए कि वो सीख लें। अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो हम जॉब भी दे देते हैं, सिर्फ एक ही ट्रेनिंग देके, यानी मीन्स के किसी भी डिपार्टमेंट में उनको ट्रेनिंग देके और बस वहीं जॉब दे देते हैं। और अगर वो कंप्लीट कोर्स करना चाहें, अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर वो स्पेशलाइज भी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए खास डिस्काउंट रखते हैं, हम लोग लाजमी रखते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग, हालांकि मैं बता इसलिए रही हूँ कि हमने तो ये भी कोशिश की कि जो लोग बिल्कुल पे नहीं कर सकते और थोड़ी सी तालीम हासिल की हुई है तो उनको फ्री कोर्स भी करवा देते हैं जी, लेकिन फिर फ्री कोर्स करवा कर फिर उनको जॉब दे देते हैं ताकि वो अपना एक अच्छा बाइज्जत रोजगार उनको मिल सके, तो ऐसा भी होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो भाई बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा आप करते हैं तो ये तो मतलब ये तो आप नहीं समझ रहे, यहाँ तो कमा रहे हैं, वहाँ भी आप कमा के अपना खजाना, अल्लाह का करोड़ों शुक्र, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, इसलिए कि ये तो खत्म हो जाएगी ना जिंदगी, ये जिंदगी तो अभी मुसाफिर, हम तो मुसाफिर है ना, ये तो मुसाफिर खाना, हम तो कहते हैं गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं बस। ये सब अल्लाह की देन है, तो बस अल्लाह की देन को वैसे ही बांटना चाहिए जैसे रब ने कहा। सही बात है, ये हकीकत है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, अब्दुल्ला निज़ामी ने हमें ज्वाइन किया, जनाब कहते हैं सलाम शोबी साहब, वालेकुम सलाम, देयर इज स्कोप फॉर द enterprises to aid and in Karachi in potential as a beauty treatment tourism for ladies from UAE, Bahrain, Qatar, कुवैत वगैरह, ये इन्होंने पूछा इसके बारे में। क्या मतलब इनके मुकाबले में हमारे क्या इसका पोटेंशियल क्या है इसके, खासतौर पे मतलब इसी ब्यूटी के हवाले से और ब्यूटी टूरिज्म के हवाले से जो है, क्या कहते हैं? देखिए ब्यूटी टूरिज्म, मैं इनका क्वेश्चन समझी नहीं, मतलब खास तौर पे ये इन्होंने ये इसलिए पूछा है कि हमारे यहाँ जो एक सिलसिला चल रहा है आमतौर पे, मतलब पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, तो पाकिस्तान से बाहर तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्योंकि इम्प्रूवमेंट और बहुत चीज़ें चल रही हैं, उसके मुकाबले पाकिस्तान में जो है ये सिलसिला कितना, मतलब कितना फ़ायदेमंद है, या कितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, या कितना आगे इस्टेब्लिश हो रहा है ये ब्यूटी के वाले से, ब्यूटिशियन के वाले से? देखिए पाकिस्तान, मैं ये समझती हूँ जैसे कि हमारी एक ब्रांच दुबई में भी है, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में ब्यूटी से रिलेटेड जो भी वर्क होता है यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको पसंद करते हैं बाहर के मुल्कों के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो स्किन केयर या हेयर या मेकअप बहुत है, और बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो वहाँ पर अगर हेयर का काम है तो मेकअप का इतना ज़्यादा नहीं है, अगर स्किन का है तो हेयर का इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हेयर ज़्यादा है। अगर हम जैसे मैं इंग्लैंड गई, इंग्लैंड में जितने भी सलून ज़्यादातर हमने विजिट किए उसमें हेयर का काम ज़्यादा है लेकिन मेकअप ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ वैसे ये क्या वजह है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, मतलब पाकिस्तान में ये इसका मेकअप का काम बहुत ज़्यादा मेकअप, बाहर क्यों ऐसा नहीं है?
आई थिंक लोग नहीं पसंद करते होंगे, वो लोग सॉफ्ट मेकअप ज्यादा, क्योंकि उनकी अगर स्किन देखें तो स्किन फ्रेश होती है, कलर फ्रेश होता है। हाँ, वो लोग ज्यादातर हाइजीन और फूड पे तवज्जो देते हैं। हमारे यहाँ हाइजीन और फूड ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ जो है खाने तो जो खाओ, बिल्कुल खाएं, फिर उसके बाद ब्यूटी मेकअप से अपने आप को फ्रेश कर लें। वहाँ जो है वो नेचुरल ब्यूटी को ज्यादा वो करते हैं। तो मेरा ख्याल है नेचुरल ब्यूटी ज्यादा बेस्ट है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी खुराक, अपनी आबो हवा ये ज्यादा सही रखनी होती है, ठीक है ना। जितनी अच्छी आपकी ग़िज़ा होगी उतनी ज्यादा अच्छी आपकी ब्यूटी होगी। अच्छा, कुछ अगर कभी कभी कोई ऐसा क्लाइंट आपको आ जाए बहुत ज़्यादा, जब आपके पार्लर में आ जाए और पता चले कि वो जो आपके काम करने वाली हैं, जो वहाँ पर वर्कर हैं आपकी, जो उनकी आपे से बाहर एक समझ में चीज़ नहीं आ रही, तो उससे क्या होता है फिर आपको कॉल? बहुत क्लाइंट आते हैं ऐसे, बहुत क्लाइंट आते हैं जो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम हसीन तर हो जाएं, लेकिन वो तस्वीरें लाते हैं, अच्छा इनके जैसे हो जाए, इनके जैसे हो जाए। अब कोई किसी जैसा तो हो नहीं सकता, वो तो ठीक है ना। लेकिन ये है कि उनके लिहाज से काम अच्छा हो जाता है, फिर उनको सेटिस्फाई किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, बताया जाता है। हमारे काम के साथ साथ काउंसलिंग बहुत जरूरी है। वर्क तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अच्छी काउंसलिंग से हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए हमारे फील्ड में नॉलेज बहुत जरूरी है। जो काम हम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए। पहले उसकी काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद उसका वर्क होता है। तो इस तरह से हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन ऐसे क्लाइंट बहुत आते हैं कि नहीं, इन्होंने मेरे बाल ख़राब कर दिए, इन्होंने मेरी आईब्रोज ख़राब कर दी, लेकिन फिर वो खुद ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट होता है क्लाइंट, तो हम समझ जाते हैं सेटिस्फाई है। लेकिन कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है। हाँ, वरना आमतौर पर मैंने देखा पार्लर्स वगैरह में बड़े फटे चल रहे होते हैं, इन्होंने ये कर दिया कि ये हो गया, फलाना हो गया, बाल गए थे बाल सफ़ेद कराने तो काले कर दिए, काले लेकिन अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, रोज ब्यूटी पार्लर का मैं आपको ये कहूँगी कि मैं 43 ईयर्स से मैं खुद रन कर रही हूँ, और मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा क्लाइंट जो परेशान करके रख दे। नहीं, हाँ, जिनको अवेयरनेस नहीं होती थोड़ा सा बोलते हैं, लेकिन दोबारा सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा फड्डा नहीं हुआ या कोई ऐसे क्लाइंट नहीं आए जिन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी की हो। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छे लोग। वरना आमतौर पे पार्लर्स में फड्डे वगैरह तो बड़े देखने में आ रहे हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, पार्लर्स में मुख्तलिफ जगह ये सिलसिला चल रहा होता है। खैर बहरहाल जी, सिलसिला तो ये चल ही रहा है, और यहाँ भी ये सिलसिला बिल्कुल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मिसेस फरहत एहसान, रोज ब्यूटी पार्लर की फाउंडर है माशाल्लाह, और 43 ईयर्स से माशाल्लाह इस फील्ड से वाबस्ता हैं। तो आज हमने ये सोचा कि कुछ थोड़ा ब्यूटी के बारे में बात कर ली जाए। बहुत सारी बातें हो रही थी, अदाकारों से होती है, सबसे होती हैं, तो थोड़ा सा कुछ चेंज किया जाए। बहुत सारे लोगों से रब्ता होता है, आपको पता है, बहुत सारे लोगों से इस हवाले से बात हो रही होती है। तो अच्छा, मेंस के हवाले से जो आपका जो पार्लर वगैरह आपने जो शुरू किए हुए मेंस के हवाले से, तो उसका क्या रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। दूसरा ये कि मेंस में भी देखिए हाथों में फंगस हो जाते हैं, लोग बेचारे काम कर रहे होते हैं, अपने हाथों पे, अपनी सेहत पे, अपनी चेहरे पे तवज्जो नहीं देते। अब लोगों को, आजकल के न्यू जनरेशन को ये अवेयरनेस हो गई है कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो रिस्पॉन्स अच्छा है, क्योंकि अब वो अपनी स्किन का भी ख्याल रखते हैं। जिस तरह से फास्ट फूड बच्चियां खाती हैं, इसी तरह बच्चे भी खाते हैं, लड़के भी खाते हैं। एक्नी लड़कियों को होती है, एक्नी लड़कों को भी होती है। तो ट्रीटमेंट्स करवा के वो अपने आप को मतलब फिट फाट रखते हैं, अच्छा रखते हैं। हमारे आज की जनरेशन में ये तो है, फास्ट फूड तो हमारी जनरेशन में अब तो इसके बाद गुजारा नहीं है। घर में तो घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बहुत कम है जो घर का खाना पसंद आता है। बच्चे बाहर ही ज्यादा वो कहते नहीं, घर में ये नहीं, ठीक है मैं बाहर खा लूंगा। तो हमारी जनरेशन में चल रहा है। खैर बारा जी, और इस वक्त सिद्रा सलमान ने में ज्वाइन किया, माय फेवरेट लेडी उन्होंने लिखा है भाई माशाल्लाह। और चले भाई सिद्रा, अच्छी बात है, आपकी फेवरेट लेडी आज हमारे साथ मौजूद है। और ये प्रोग्राम आप एवरी सैटरडे हर हफ्ते की दोपहर को 3 बजे से 4 बजे मेरे साथ देखते भी हैं। और ये प्रोग्राम आप AID पर भी आप देख सकते हैं, लाइव इसकी वीडियो देख सकते हैं, और सुनने को आप दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मौजूद है। अब रेडियो बहुत आसान हो चुका है, दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद है। FM 100 पाकिस्तान की ऐप जो है वो मौजूद है प्ले स्टोर पर, आप इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और कराची स्टेशन, लाहौर स्टेशन, जो भी स्टेशन सुनना चाहते हैं आप क्लिक करेंगे, दुनिया भर में कहीं भी बैठकर आप रेडियो बआसानी सुन सकते हैं और देख सकते हैं हमें। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस फरहत एहसान, और प्रोग्राम की लास्ट ब्रेक थी। अच्छा, मैं एक तो सबसे पहले मैं बहुत सारी दुआ हमारे
हमारी सबकी बहुत सारी दुआएं एहसान भाई के लिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कि वो गुज़श्ता 4 साल से डायलिसिस पे हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती माशाल्लाह। और लेकिन बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो आप सबसे गुजारिश करूँगा ज़रूर एहसान कुरैशी साहब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती माशाल्लाह। एक बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह एहसान कुरैशी साहब का, तो हम सबकी बहुत सारी दुआएं उनके लिए। एहसान मोहम्मद एहसान, हाँ, कुरैशी कह रहे थे आप? हाँ, नहीं, जो मैं कहते थे एहसान मोहम्मद, कभी कभी कहीं वो सुना जाता था ना, सुनते तो वो भी साथ साथ एहसान मोहम्मद नाम, एहसान मोहम्मद नाम। तो बहरहाल जी एहसान भाई के लिए अल्लाह ताला उन्हें सबकी दुआएं अल्लाह मियां उनकी सुने और उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ज्यादा वो यकीनन। और फिर माशाल्लाह वो कहते हैं कि इतने इदारे को यहाँ तक पहुँचाने वाले वही हैं। बिल्कुल, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। मैं कहती हूँ इतनी मेहनत उन्होंने की है और सबके लिए वो इतने मुखलिस हैं कि उन्होंने सबको सिखाया है, बनाया है, सिखाया है अल्लाह की मेहरबानी से। क्योंकि हमने सारी जिंदगी बस एक चीज देखी कि जैसे लोग अपने बिजनेस को छुपाते हैं या उसके सीक्रेट छुपाते हैं, एहसान साहब का नहीं है। वो जिसके साथ बैठते हैं उसको बिजनेस के सीक्रेट बताते हैं ताकि वो कामयाब हो जाए। वो यही कहते हैं सब अपने नसीब का लेंगे। बिल्कुल, तो आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो कहते कर भला हो भला, बिल्कुल भला करोगे तो भला होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम किसी का बुरा सोचें तो अपना भला अल्लाह में कैसे करेंगे? बिल्कुल करें, क्योंकि वो तो दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह तो जानता है ना, दुनिया नहीं जानती। बिल्कुल, अल्लाह तो जानता है, वो तो सब कुछ जानता है। खैर बहरहाल ये तमाम चीजें उसके साथ साथ अब मैं एक बात मेरे भी जहन में आ रही, क्योंकि अभी हमारी आखिरी गुफ्तगू के आखिरी टाइम थोड़ा सा हमारे पास है। स्किन केयर के हवाले से बात हो रही है, स्किन केयर के हवाले से आप क्या आपके ट्रीटमेंट होते हैं, क्या करती हैं आप लोग? स्किन केयर में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। एहसान साहब का एक शौक कहते हैं कि वो कहते हैं पाकिस्तान में कोई पहला ट्रीटमेंट आए तो वो रोज ब्यूटी पार्लर में आए। तो शुरू से हमने स्टार्ट किया, एक पहले शुरू किया था एहसान साहब ने, आज से कोई 35 साल पहले व्हाइटनिंग फेशियल। अच्छा, ठीक है, वो बहुत 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 ज्यादा मशहूर हुआ था और लोग जो है पसंद भी बहुत करते थे। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने वो नाम रखा। उसके बाद वो लेकर आए ऑक्सीजन फेशियल। अच्छा, हाँ, ये सब हम लोग कोरिया से ट्रेनिंग लेते थे, पूरी फैमिली जाती थी, प्रॉपर ट्रेनिंग लेते थे, लेकर फिर मशीनें और प्रोडक्ट लेकर आते थे, फिर अपने क्लाइंट्स को वो ट्रीटमेंट देते थे। और अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, हर क्लाइंट को पता है कि सबसे पहले कोई न्यू टेक्निक आएगी तो वो रोज में आएगी। और इसी तरह से ऑक्सीजन फेशियल आया, 3D फेशियल आया, इनो फेशियल आया, डिफरेंट फेशियल आए। और ये सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो स्किन केयर के हैं मुख्तलिफ। अच्छा। और हर एज के लिहाज से कि जो टीनेजर हैं उनके लिए कौन से ट्रीटमेंट हैं, जिनके लिए लिफ्टिंग का चाहिए उन्हें कौन से हैं, इसी तरह से रिंकल्स के लिए कौन से रिमूव करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे ट्रीटमेंट्स में क्लाइंट सेटिस्फाई हैं। और सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट आके कहता है मुझे फेशियल करवाना है, तो हम ऐसे नहीं करते कि बस फौरन फेशियल कर दिया, नहीं। सबसे पहले उनकी स्किन एनालाइज होती है, स्किन चेक की जाती है कि उनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, ऑयली है, एज क्या है। इसी तरह से प्रोडक्ट यूज किया जाता है। प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट जो है वो हाइजीन होते हैं, ट्रीटमेंट तकरीबन हाइजीन सारा होता है ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो और रिजल्ट 100% मिले। तो हमारे सारे ट्रीटमेंट, सारे फेशियल जो है वो क्लाइंट्स की स्किन के मुताबिक और एज के मुताबिक होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। वरना आमतौर पर पार्लर्स में तो उनका फेशियल करते हो, चलिए जी फेशियल शुरू हो गया, नहीं ऐसा कभी नहीं करते हैं। आमतौर पर तो यही मैंने सुना, जहाँ तक मैंने सुना ज्यादातर लोग यही करते हैं। देखिए, जब अवेयरनेस नहीं होगी तो आप किसी का ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। आपको नॉलेज होगी प्रोडक्ट की, उसके इंग्रेडिएंट्स की, उसका रिजल्ट की, तब आप किसी को जो है वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और फिर सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती एक जैसी। सभी समटाइम एज एक ही हो। अगर हम देखते हैं 25 साल की लड़की है, अब अगर 4 लड़कियां 25 साल की आ जाएं, लेकिन हर एक की स्किन अलग होती है, तो पहले स्किन एनालाइज करना जरूरी होता है। और आपकी ब्यूटिशियन को इतनी नॉलेज होनी चाहिए, उसको इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो अपनी कमांड हो इसकी ट्रेनिंग कि वो अपने क्लाइंट को जज करे और देखे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करे। तो आपके तमाम लोग जो है जो आप वर्किंग कर रहे हैं, वो सारे जब आप उनको मतलब एक ऑफिशियल कमर्शियल वर्किंग पे लगाते हैं तो उनका पहले टेस्ट लेते हैं? जी, पहले नहीं, उनको पहले कोर्स कराया जाता है। कोर्स के बाद मतलब कंफर्मेशन कैसे फिर उनका टेस्ट होता है। अब जैसे हमारी अपनी ब्यूटिशियन है या मैं खुद हूँ या मेरे बच्चे हैं, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्लाइंट को कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले हम पहले अपने यहाँ करते हैं।
आपस में करते हैं क्योंकि हम लोग हर वक्त एक साथ होते हाँ, एक हैं, साथ होते हैं, तो सही है। हमें पता चल जाता है कि इसका रिजल्ट कितने दिन रहेगा, इसका साइड इफेक्ट क्या है, तो फिर उसके बाद क्लाइंट को देते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए और रिजल्ट 100% होना चाहिए। जितनी ब्यूटिशियंस हैं, चाहे वो 20 साल हो, 10 साल हो, 5 साल, कितनी भी पुरानी है, आज तक उनकी ट्रेनिंग होती रहती है। अच्छा, वो कोई भी ट्रीटमेंट आएगा या कोई भी टेक्निक आएगी, सबसे पहले उनको पूरा प्रॉपर कॉलेज में बुला के 1 वीक की क्लासेस होती हैं, उसके बाद फिर वो अपनी अपनी ब्रांच में जाती हैं और फिर वो अपना क्लाइंट अटेंड करती हैं। गुड। जी, बगैर नॉलेज के हमने कभी भी अपने क्लाइंट हाथ में नहीं दिया, अपने ब्यूटिशियन के भी पूरा कंप्लीट कोर्स करवा के फिर देते हैं। हाँ, क्योंकि जरूरी होता है ना, वक्त के साथ साथ चीजें चेंज भी हो रही जी, हैं, बिल्कुल। हर जगह तो बहुत अपग्रेडिंग भी हो रही है, और फिर स्किन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से स्किन भी चेंज हो रही होती है। पहले लोग हाँ, ज्यादातर क्रीम को ज्यादा पसंद हाँ। करते, अब सीरम्स को ज्यादा पसंद करते हैं, एम्प्यूल्स को ज्यादा पसंद ये करते क्या हैं, चीज है, वाटर सीरम बेस। और एम्प्यूल्स क्या मतलब? जैसे क्रीम है, ज्यादातर क्रीम जो है वो ऑयली बेस होती है, कई तो लाजमी होते हैं वो। और जो सीरम या एम्प्यूल्स होते हैं ये वाटर बेस होते हैं अच्छा, water based होते हैं। ज्यादातर। तो स्किन जो है वो ऑयली को बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो एक्नी या कोई ग्रीसी हो जाती है, लिहाजा सीरम फेशियल जो है वो ज्यादातर, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो बेस है फ्लावर्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स पे, अच्छा, तो उसका रिजल्ट आपको फौरी तौर पे मिल जाता है। बाकी जो चीजें हैं जो या क्रीम बेस है वो किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता, लेकिन सीरम में कभी ऐसा नहीं होता है या कि आपकी स्किन खराब हो जाए, रिजल्ट आपको फौरन मिल जाता है। गुड, जबरदस्त। इन फ्यूचर आप क्या देखती हैं? आप ये हमारा जो फील्ड, आपकी फील्ड है, इन फ्यूचर ये कहाँ तक जाएगी? क्या आप आगे इसका क्या देखती हैं, इसका फ्यूचर क्या देखती हैं आप? हाँ, अभी तो अब मैं ये देख रही हूँ कि जैसे ये जो ब्यूटिशियन की एक फील्ड थी, अब ये बढ़ते बढ़ते एस्थेटिक पे जा रही है, क्योंकि पहले तो लोग फेशियल वगैरह करवाते थे, लेकिन अब ये लेजर बीच में आया हाँ, है, और उससे वही ट्रीटमेंट हो रहे हैं जो आप फेशियल से करते थे, वो लेजर से जरा जल्दी फास्ट, तो आगे कॉस्टली भी तो कॉस्टली है, उससे ज्यादा कॉस्टली है, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन ये एडवांस टेक्निक में जा रहा है। और मैं ये देखती हूँ कि बच्चे जो है, अब मैं जैसे बच्चों को देखती हूँ, उनका ट्रेनिंग का स्टाइल, उनकी लोगों को कन्विंस करने का स्टाइल या उनकी साइकी समझने का स्टाइल टोटली डिफरेंट है, और वो अपनी जनरेशन को ज्यादा अच्छा समझते हैं बजाय हमारे। हाँ, सही बात हम नई जनरेशन को इतना नहीं समझते, लेकिन वो लोग उनकी साइकी को समझते हैं, उनको वो मशवरे अच्छे दे सकते हैं और देते हैं, और उनके क्लाइंट भी उनसे सेटिस्फाई बात करके ज्यादा होते हैं बजाय हमारे। हमसे जो होंगे उनकी मदर जरूर हो जाएंगी सेटिस्फाई, लेकिन नई लड़कियां जो होती हैं उनको ये होता है कि नहीं भाई हमारी जनरेशन ज्यादा सही है। कोई पैगाम अब मुख्तसर देना चाहें आप कुछ? हाँ, पैगाम बस यही देना चाहती हूँ कि ब्यूटी पार्लर्स बहुत खुल गए और खुलते जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर हम पार्लर नहीं गए तो हमारे अंदर ब्यूटी नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्यूटी इंसान के अपने अंदर होती है, बस जाहिरी ब्यूटी जो है ये क्रीम से, पाउडर से, इन सब चीज़ों से हो जाती है, लेकिन अच्छी ब्यूटी जो होती है वो हमारे दिल से होती है, अच्छी सोच से होती है। बस आप अपनी सोच अच्छी रखिए, आपकी ब्यूटी खुद इन्हेंस हो जाएगी। वो रब्बुल आलमीन है, वो ब्यूटी खुद देते हैं। जब उन्होंने इतने अच्छे खूबसूरत इंसान बनाए हैं तो ब्यूटी भी उन्होंने दी है। हम तो बज़ाहिर हमारे काम अच्छे नहीं होते तो हमारी ब्यूटी कम हो जाती है, फिर हम क्रीमें लगा रहे होते हैं। लिहाजा आप लोग सब बस मायूस ना हो कभी भी, अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक। बढ़ते रहे आगे, ये दुनिया है खत्म हो जाएगी, लेकिन अच्छे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यहाँ भी सुर्खरू होंगे और वहाँ भी सुर्खरू होंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम को खत्म करने की, और अपनी मैनेजमेंट की जानिब से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने कहा माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा लगा। और इजाजत दीजिए अजमल शोबी को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।